मार देंगे ऐसा ऐसा बोल रहा है। बार बार धमकी देते हैं आप लोग को मार देंगे बोल के। कपड़ा उपड़ा सब तरफ इधर भी फाड़ा है, पीछे भी फाड़ा है पूरा। उसके बाद आगे भी दबाया है, अंदर हाथ घुसाया था। ऐसा बुरा बर्ताव हम लोग के साथ किया गया और अभी सब तरफ हम लोग घूम रहे थे, हम लोग का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो हम लोग को न्याय चाहिए और बहुत गंदा गंदा गाली भी दिया है, गाला उला भी दबाया है, कपड़ा उपड़ा भी फाड़ा है, इधर गाला उला दबा दिया है, इधर कपड़ा भी फाड़ दिया है। आप सोचिए कि रांची राजधानी की पुलिस कितनी गंभीर है। एक महिला जाती है, आवेदन देती है, अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का जिक्र करती है और पुलिस हाथ पे हाथ धरी रहती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासी हैं, हम लोग भी आदिवासी हैं, तो भी कानून कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। झारखंड सरकार के मुखिया वरराजा साहेब हेमंत सोरेन, ये वीडियो आपके और आपके समर्थकों के लिए है, जो ये कहते हैं कि वर्तमान झारखंड सरकार यानी जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन की सरकार आदिवासियों की हितैषी है। इस सरकार में आदिवासियों के अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है, इस सरकार में आदिवासियों के जमीन को नहीं लूटा जा रहा है। लेकिन क्या यह बात सच है? क्या सही में वर्तमान जो सरकार है वह आदिवासियों की हितैषी है? क्या सही में वर्तमान जो सरकार है, इस सरकार में आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है? ऐसे कई सवाल हैं। काम लोग महिला गरीब के लिए का कानून नहीं है, गरीब के लिए कानून नहीं है, सिर्फ पैसों वालों के लिए कानून है। हम लोग का कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है, हम लोग दर दर भटक रहे हैं यहाँ रांची में और हम लोग एसपी साहब के पास आए हैं। हम लोग का कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग के पास, हम लोग गरीब है, इसका मतलब हम लोग का कोई हम लोग का अथी नहीं है, इज्जत नहीं है किसी का। देखिए हम लोग सब बैठे हुए हैं रात में। जिस घटना का जिक्र हम आज कर रहे हैं वो घटना रातू थाना क्षेत्र की है और बहुत ही हास्यास्पद और निंदनीय घटना है, जिसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम है। आदिवासी महिलाओं के साथ मारपीट होती है, उनके कपड़े फाड़े जाते हैं, उनके बदन को बदतमीजी के साथ छुआ जाता है, उनके निजी अंगों के साथ छेड़छाड़ की जाती है। और उसके बाद जब महिलाएं थाना जाती हैं तो थाने में कई घंटे इंतजार करने के बावजूद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है। मजबूरन वो आदिवासी महिलाएं ग्रामीण एसपी के पास जाती हैं। ग्रामीण एसपी साहब भी उस मामले में कुछ कर नहीं पाते हैं। हम जब थाना अध्यक्ष यानी रातू थाना के थानाध्यक्ष से बात करते हैं फ़ोन पर, तो वो कहते हैं कि जो भी बात करना है आप थाना आकर करिए, फ़ोन पर हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद इस मामले में जब हम ग्रामीण एसपी से बात करते हैं तो ग्रामीण एसपी साहब कहते हैं कि मारपीट दोनों तरफ से हुआ है और मामला जमीन विवाद का है। चलिए मान लिया जाता है कि मामला जमीन विवाद का है, तो क्या जमीन विवाद के मामले में किसी महिला के साथ अवत्ता करने का अधिकार किसी व्यक्ति या किसी समूह को दे दिया जाता है? ऐसे कई सवाल हैं। पहले इस वीडियो को देखिए, उन महिलाओं को सुनिए, फिर हम आगे बात करते हैं। मेरा नाम ज्योति मीन, रातू हुरहुरी बाड़ी टोला की रहने वाली हूँ। कल 24 घंटा से हम लोग भाग दौड़ कर रहे हैं। पहले हम लोग साथ बुरा बर्ताव हुआ, मारपीट हुआ। हम लोग महिला थाना कोतवाली थाना गए रांची, वहाँ पे 5 घंटा बैठे हुए थे, हम लोग का कोई सुनवाई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद हम लोग एसपी ऑफिस आए, वहाँ भी कोई एक्शन, 4-5 घंटा बैठे, सर नहीं आए। उसके बाद हम लोग यहाँ दरखास्त लिखे, उसके बाद रातू थाना जाने बोले, हम लोग रातू थाना गए, वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है हम लोग का। वहाँ भी दरखास्त दिए, सर बोले कि सुबह में आना रिसीविंग लेने। सुबह में आज गए तो रिसीविंग भी नहीं मिला हम लोग को और पुलिस लोग देख के हंस रहा है। उसके बाद वहाँ से फिर हम लोग एसपी ऑफिस आए रिसीविंग लेने। यहाँ 5 घंटा से हम लोग थे, उसके बाद हम लोग को जाके रिसीविंग मिला। काहे चक्कर लगा रहे हैं? हम लोग के साथ बुरा बर्ताव हुआ, मारपीट हुआ, इसलिए। काहे? वहाँ पे बरखोस बाजार लगता है, 4-5 पीढ़ी से वहाँ बाजार लगते आ रहा है, तो वहाँ बड़ा बड़ा आम का पेड़ लगाया हुआ है, वहाँ बाजार भी लगता है और बगीचा भी है। तो वहीं पेड़ कटा रहा था, तो हम लोग देखने गए थे, तो वहाँ दलाल लोग था, गाली गलौज गंदा देने लगा। उसके बाद मारपीट करने लगा। उसके बाद
कपड़ा उपड़ा फाड़ा, कपड़ा उपड़ा सब तरफ इधर भी फाड़ा है, पीछे भी फाड़ा है पूरा। उसके बाद आगे भी दबाया है, अंदर हाथ घुसाया था। ऐसा बुरा बर्ताव हम लोग के साथ किया गया और अभी सब तरफ हम लोग घूम रहे थे, हम लोग का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। 24 घंटा से हम लोग एसपी ऑफिस, रातू थाना, महिला थाना तो सब तरफ चक्कर लगा रहे हैं, हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। एसपी ऑफिस से रिसीविंग मिला है पर कोई गारंटी नहीं है कि उसका कोई एक्शन लिया जाएगा। कौन कौन है नाम जानते हैं? नाम सुहेल अंसारी है, उसके बाद मियाजान अंसारी है, हुसैन अंसारी, वैभवनाथ। बाजार किसका है? बाजार पब्लिक का है। खाना वाना घूम रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है हम लोग का बात। पीछे मारपीट हो रहा है, उसका लेके भी कोई एक्शन नहीं। सब तरफ कपड़ा उपड़ा फाड़ दिया है तो भी कोई एक्शन नहीं ले रहा। सब कुछ दिख रहा है तो भी देख लीजिए। पेड़ काट रहा था तो हम लोग देखने गए थे तो मारपीट किया और बुरा बर्ताव किया हम लोग सब। अंदर छाती दबाने का कोशिश भी कर रहा था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासी हैं, हम लोग भी आदिवासी हैं, तो भी कानून कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या हम गरीबों का कोई इज्जत नहीं है? हम लोग का इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है और सब तमाशा देख रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है। कानून अमीरों के लिए है कि गरीबों के लिए है? बस न्याय मिलना चाहिए, हम लोग यही चाहते हैं। मेरा नाम रेखा देवी है, हम हुरहुरी बाड़ी टोला से हैं और कल 23 तारीख को वहाँ हम लोग का गांव में जो बाजार लगता है वहाँ मारपीट हुआ। हम लोग देखने गए थे और वहाँ दलाल लोग थे, वो लोग मारपीट किया, गलत बर्ताव किया है। सो हम लोग को न्याय चाहिए और बहुत गंदा गंदा गाली भी दिया है, गाला उला भी दबाया है, कपड़ा उपड़ा भी फाड़ा है, इधर गाला उला दबा दिया है, इधर कपड़ा भी फाड़ दिया है। वहाँ पुरखाओं से बाजार लगते आ रहा है तो हम लोग का कहना है कि वहाँ बाजार लगना चाहिए, इसलिए वहाँ देखने गए थे। कुछ बोले नहीं थे पहले बात और बाद में फिर वो लोग मारपीट करने लगा, धेला पथला किया। जमीन विवाद का भी कोई मामला है? नहीं, बाजार लगता है वहाँ, जमीन विवाद। पुलिस कुछ नहीं किया अभी? नहीं, अभी तक कुछ नहीं किया। कितना लोग था? वहाँ 20-25 लोग थे। आप लोग? हम लोग भी थे 10-12 लोग। बच्चा लोग थे आप लोग? हाँ, हम लोग महिला लोग। कपड़ा उपड़ा फाड़ दिया पूरा? हाँ, फाड़ दिया है, इधर खड़ा है, इधर खड़ा है, इधर खड़ा। कौन लोग का नाम जानते हैं? सुहेल खान था और मियाजान था और हुसैन नाम करके था। एसपी साहब पास अभी गए थे, क्या बोले? बोला कि जाओ रातू थाना में भेज देंगे, रिसीविंग बोला। और उसके बाद कार्रवाई का कुछ बोले? कार्रवाई का कुछ नहीं बोले। हम लोग का कार्रवाई क्यों नहीं होता है? कल से हम लोग परेशान हैं। डर नहीं लगेगा, धमकी देता है, मारपीट करता है। हाँ? हम हुरहुरी बाड़ी टोला के हैं, मेरा नाम सोनिया देवी है। हम कल नहीं थे, हम कल ड्यूटी में थे, 8 बजे आए हैं, उस टाइम हमको पता चला और आज से हम इन लोग के साथ में घूम रहे हैं। थाना गए, थाना ने भी कोई कार्रवाई नहीं किया। एसपी ऑफिस आए,
वहाँ भी रिफ्यूजन दिया और का कुछ करवाए होगा वो भी नहीं पता है। और हम लोग को डर लग रहा है, काहे कि हम लोग को पुरखों से बाजार लग रहा है और पुरखों को लूटने चाह रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे? न्याय नहीं होगा तो हम लोग गरीब क्या कर सकते हैं? ये इसके लिए हम लोग को न्याय चाहिए। हम लोग न्याय खोजने चाहते हैं। जो ये लेडीज लोग थी उन लोगों का गला दबा रही थे कपड़ा फाड़ रहे थे। लेडीज बच्ची थी उसका छाती में हाथ ले गए थे। दलाल लोग ऐसा ऐसा करते हैं। बताइए, आप लोग नहीं न्याय कीजिएगा तो कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं? कहीं भी अगर बच्चा लोग रहेंगे तो बच्चा लोग को भी तो ऐसा कर सकते हैं। उस जगह हर छोटे बड़े बच्चे लोग भी रहते हैं। उस जगह ये न्याय नहीं होगा तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम लोग डर रहे हैं, कहाँ कहाँ से भटक रहे हैं। एसपी आवास में गए तो बोल रहा है कि वहाँ दूसरा का जमीन है। दूसरा का जमीन रहता तो हम लोग थोड़े करते। हम लोग जान रहे हैं कि बाजार कई पुरखा से बाजार लग रहा है, कितना पीढ़ी बीत गया है। अब गाछ काल काट रहे हैं तो वही देखने गए लोग तो गला उला दबाने लगे। इतना गलत बर्ताव नहीं होना चाहिए। गाली गुलाज एकदम गंदा गंदा लड़का लोग कर रहा था। दलाल लोग क्या बोल रहा है? गंदा गंदा गाली सब बोल रहे थे, उल्टा सीधा एकदम माँ बहन ऐसा ऐसा फाड़ देंगे, मार देंगे, ऐसा ऐसा बोल रहा है। बार बार धमकी देते हैं आप लोग को मार देंगे बोल के। थाना ने देख के हंस रहे थे। इतना महिला लोग आई है रिविजन लेने के लिए बोल के। कपड़ा फटा उसको दिखाए? कपड़ा फटा दोनों गई थी, नहीं देख रहे हैं। जाइए, हम लोग बाद में जाएंगे देखने के लिए। कल से हम लोग घूम रहे हैं। कब सुबह बोले कि सुबह जाएंगे, सुबह होते होते दोपहर हो गया, दोपहर से अभी शाम हो रहा है। हम लोग को कोई कुछ चीज का अथी नहीं हो रहा है। इस पूरे मसले में जब हमने रांची के ग्रामीण एसपी साहब से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन उठाया और फोन उठाकर उन्होंने कह दिया कि यह मामला जमीन विवाद का है, दोनों तरफ से प्राथमिकी दर्ज की जा रही है, दोनों तरफ कार्रवाई की जाएगी। हमने सवाल किया कि सर मारपीट हुआ है महिलाओं के साथ, महिलाओं के कपड़े फाड़े गए हैं। ग्रामीण एसपी साहब से सवाल यह है कि शायद आपकी पुलिस या पढ़ाई में यह बात जरूर बताई गई होगी कि जब कोई व्यक्ति प्राथमिकी दर्ज कराने थाने में जाता है तो उसे दौड़ाया भगाया नहीं जाना चाहिए, बाकायदा उसकी प्राथमिकी दर्ज कर लेनी चाहिए। दूसरा सवाल ग्रामीण एसपी साहब से यह है कि कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है तो उसका अपराध का कारण जानकर उसका गुनाह कम नहीं हो जाता है। मामले को ऐसे समझिए कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है तो दूसरे व्यक्ति का गुनाह इस बात को लेकर कम नहीं हो जाता है कि उसने हत्या क्यों की है। यानी हत्या का कारण देकर हत्यारा का अपराध कम नहीं हो जाएगा, उसको सजा कम नहीं दी जाएगी। हत्या हत्या है। तो ग्रामीण एसपी साहब आपसे हम जानना चाहते हैं कि अगर मामला जमीन विवाद का है तो क्या किसी महिला के कपड़े फाड़ने का अधिकार आपका कानून देता है? अगर मामला जमीन विवाद का है तो क्या किसी महिला के निजी अंगों के साथ छेड़छाड़ करने का अधिकार कानून किसी को दे देता है? क्या मामला जमीन विवाद का है या मामला किसी भी प्रकार का है, एक महिला के साथ छेड़छाड़ की गई, उसको मारा गया, उसको गंदी गंदी गालियां दी गई, उसको धमकाया गया, उसके कपड़े फाड़ दिए गए, उसके शरीर के साथ अभद्रता की गई, यह अपराध बहुत बड़ा नहीं था क्या? हम ये जानना चाहते हैं ग्रामीण एसपी साहब से। ग्रामीण एसपी साहब, अगर मामला जमीन विवाद का ही था जैसा आप बता रहे हैं तो शायद आपको और आपकी पुलिस को और गंभीर होना चाहिए था, क्योंकि रांची राजधानी के अंदर पिछले कई महीनों में सरेआम खुलेआम गोली मार दी जाती है लोगों को और वो मामला जमीन विवाद का निकलता है। तो क्या इस जमीन विवाद के मामले में गोली मारने वाले व्यक्ति का अपराध कम हो जाता है? नहीं। लेकिन सवाल यह है कि कहीं ना कहीं आप इस पूरे मामले में गंभीरता नहीं दिखा पा रहे हैं। इसका कारण कुछ भी हो सकता है, अब वो आप बेहतर बता सकते हैं। बहरहाल 24 घंटे बीत जाने के बाद भी महिलाओं का एफआईआर नहीं दर्ज कराया गया। रातू थाना ने महिलाओं को रिसीविंग देने से मना कर दिया। ग्रामीण एसपी साहब रिसीविंग तो देते हैं पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप सोचिए कि रांची राजधानी की पुलिस कितनी गंभीर है। एक महिला जाती है, आवेदन देती है, अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का जिक्र करती है और पुलिस हाथ पे हाथ धरी रहती है। अंतिम में माननीय मुख्यमंत्री व राजा साहेब हेमंत सोरेन, सवाल आपसे है कि क्या बंद एसी कमरे में बैठकर ही सारा सिस्टम सुधर जाएगा या जमीनी हकीकत क्या है उससे रूबरू भी आप होंगे? आप सोचिए कितनी दुखदाई बात है कि फटे कपड़े में महिलाएं थाना जाती है, आवेदन देती है और आपकी पुलिस प्राथमिकी दर्ज तक नहीं करना चाहती है, जो कानूनन अपराध है।
ग्रामीण एसपी साहब पहले ही जान जाते हैं कि कारण क्या है और इसके कारण अपराधियों को वो पकड़ना नहीं चाहते हैं और ना ही अपराधियों पर कोई कार्रवाई की जाती है। बाकायदा रांची राजधानी के अंदर और पूरे झारखंड के अंदर लगातार महिला उत्पीड़न के केस बढ़ रहे हैं। महिलाओं के साथ हिंसा बढ़ रहा है, महिलाओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, बलात्कार कर दिया जा रहा है। उसके बावजूद भी आपकी पुलिस इतनी चुप बैठी है, इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी वो एक प्राथमिकी दर्ज तक नहीं करना चाहती है। इसी से पता चलता है कि महिला सुरक्षा को लेकर, खासकर आदिवासी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आपकी पुलिस कितनी सजग है, आप कितने सजग हैं। बाकी अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मजबूती के साथ आपकी आवाज़ को आगे ले जा सकें। जोहार।